नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अफेयर ऑफ वर्ल्ड 28 में बाय आयुष गौतम। आप सब सही पढ़ रहे हैं। एक बड़ी खबर आई है जो स्टूडेंट, ट्रैवलर और बिजनेसमैन सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंडिया और चाइना के बीच में जो फ्लाइट्स 2020 से बंद हो गई थी, अब दोबारा शुरू होने वाली हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है, क्योंकि उन्होंने कंफर्म किया है कि अक्टूबर के एंड तक डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट्स रिज्यूम हो सकती हैं। चलिए इस वीडियो को डिटेल में जानते हैं। इस वीडियो में क्या है। जब कोविड पेंडेमिक आया था, तभी इंडिया और चाइना के बीच में सारी रेगुलर फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई थी। सिर्फ कार्गो सर्विस और कुछ चार्टर फ्लाइट्स ही चल रही थी। इस वजह से इंडियन स्टूडेंट्स जो चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड थे, उनको वापस जाने में बहुत मुश्किलें हो रही थी और बिजनेसमैन को भी ट्रेड और मीटिंग करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। टूरिज्म सेक्टर भी पूरा रुक गया। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच टॉक चल रही है और प्लान है कि अक्टूबर के लास्ट वीक से फ्लाइट ग्रेजुअली रिस्टोर हो जाएंगी। इनिशियली लिमिटेड वीकली फ़्लाइट्स ऑपरेट होंगी, जैसे कि दिल्ली और मुंबई से बीजिंग या फिर शंघाई। ये डिमांड जब धीरे धीरे बढ़ेंगी, जब इनकी फ़्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो धीरे धीरे इन फ्लाइट्स का क्राइटेरिया जो है और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि फ़्लाइट्स और बड़े स्तर पे जाने लगेंगी। तो ये है वीडियो के कुछ इम्पॉर्टेंट। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये इंडिया चाइना के बीच में फ़्लाइट इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्वेश्चन है। नंबर 1, थाउजेंड्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट जो 3 साल से वेट कर रहे थे, फाइनली अब कॉलेज वापस जा पाएंगे। नंबर 2, टूरिज़्म और कल्चर एक्सचेंज दोनों रिवाइव होंगे। नंबर 3, बिजनेस और ट्रेड के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी एक पॉजिटिव स्टेप होगा, क्योंकि टाइम और कॉस्ट दोनों बचाता है। और मुझे लगता है कि गलवान वैली इंसिडेंट्स के बाद से ये इंडिया और चाइना का बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ये सब शंघाई बीजिंग होके आए हैं SCO समिट में। तो मुझे लगता है इट्स अ ग्रेट और बिग मूव बाय चाइना इंडिया बोथ, बिकॉज दोनों कंट्रीज़ को मिलके अमेरिका को काउंटर करना है। तो मेरे हिसाब से इट्स द बेस्ट मूव कि दोनों ने बहुत अच्छे ही स्टेप उठाए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अमेरिका सब पे टैरिफ लगा रहा है हर कंट्रीज़ पे, इंडिया पे 50% टैरिफ है, चाइना पे थोड़ा कम है। तो इस हिसाब से दोनों कंट्रीज़ ने बहुत ही बढ़िया स्टेप उठाया है टू रिवाइव देयर इकोनॉमीज़। अदरवाइज़ दोनों की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ कमेंट में नीचे मुझे बिलो बता सकते हैं। आई एम रेडी टू सी योर कमेंट्स। मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि इंडिया चाइना ने बहुत ही बढ़िया स्टेप उठाया है, क्योंकि इससे दोनों के बीच में जो गलवान वैली के बाद से, जो इंसिडेंट के बाद से सारी चीज़ें ठप हो गई थी। हम लोग ने अब काफ़ी बाइकआउट किया चाइना का, लेकिन वो एक ज़मीनी स्तर पर दिख नहीं पाया। आई थिंक उसको कहीं ना कहीं सुधारने की ज़रूरत है और हमको सेल्फ डिपेंडेंसी भी लानी पड़ेगी, अदरवाइज इट इज़ नॉट गोइंग टू फार। इंडिया और चाइना दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्लाइट रिस्टोर करने का मतलब है धीरे धीरे इंडिया चाइना दोनों अपने कल्चरल टाइज को बढ़ाएंगे। और तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और जैसा कि आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम लोग इसके बारे में और नई नई बातें करेंगे, नए वीडियोस में और नए नए टॉपिक्स के बारे में हम लोग थोड़ी और क्लियरेंस लाएंगे। और ये जो फ़्लाइट्स हैं इंडिया और चाइना के बीच में, ये इंडिगो स्टार्ट करेगा। इंडिगो एयरलाइंस जो इंडिया की है, ये स्टार्ट करेगी इंडिया और चाइना के बीच में फ़्लाइट को रिवाइव करेगी, फ़्लाइट्स को सॉरी। और ये अक्टूबर से ये स्टार्ट हो जाएंगी फ़्लाइट्स। आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट मूव बाय इंडिया एंड चाइना। तो आपका क्या कहना है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते।